कोई भी स्ट्रोक का पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं और वो डिस्चार्ज होकर के जब घर पे आते हैं तो सबसे पहला उनका क्वेश्चंस ये होता है कि हम क्या पहले की तरह फिर से वॉक कर पाएंगे या फिर पहले की तरह मेरा हाथ चल पाएगा, फिर से वो काम कर पाएंगे हम उस अपने हाथ से या अपने पैरों से चल पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हमारे पैर में हमको चलना, हमारे पैर में ताकत आ जाए और हमको चलने में आराम हो जाए और हमारे हाथ प्रॉपर वर्क करने लगे। तो एक्सरसाइज जब भी हम कराएंगे अपने पेशेंट्स को तो सबसे पहले एक सीधे पोजीशन में पेशेंट को लिटवा देंगे और लिटाने के बाद में जिस साइड में वीकनेस है उस साइड में खड़े होंगे और पेशेंट्स का पूरा पोजीशंस को ध्यान रखते हुए फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। पेशेंट्स के हमारे जैसे अगर लेफ्ट राइट साइड में वीकनेस है तो हम उसका हाथ उठाएंगे तो वो अपने आप गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में हम सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइजेस कराएंगे? सबसे पहले हम पैसिव मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे ताकि उनका मसल्स का रेंज ऑफ मोशन जॉइंट्स का बना रहे और मसल्स का टोन इंक्रीज होता रहे, जिससे आगे चल करके हम और एक्सरसाइजेस उसमें डेवलप कर पाए। तो स्टार्टिंग का सबसे फर्स्ट मूवमेंट रहेगा हमारा हाथ का कुछ इस तरीके से पैसिव मूवमेंट स्लोली कराएंगे अपने पेशेंट्स को। ओके, सबसे पहले पेशेंट्स के शोल्डर को पीछे से टैपिंग देंगे और शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाते हुए और पेशेंट से बोलेंगे कि शोल्डर ऊपर की तरफ उठाए, हाथ को अपने ऊपर की तरफ उठाए और पीछे टैपिंग देंगे। फर्स्ट ये एक्सरसाइज हो जाएगी और सेम ऐसे हाथ के ऊपर की साइड में टैपिंग देते हुए और हाथ को मोड़ने के लिए पेशेंट से बोलेंगे और जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पे टैपिंग देंगे तो हाथ सीधा मोड़ते हुए बोलेंगे पेशेंट को सीधा करते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड में फोर आर्म पे हम टैपिंग देंगे और रिस्ट को मोड़ने के लिए बोलेंगे पेशेंट से और फिर इसको सीधा करेंगे। तो इस तरीके से रिस्ट को सीधा करने के लिए बोलेंगे पेशेंट से, ठीक है। पेशेंट्स के दोनों जॉइंट्स को फिक्स करेंगे, रिस्ट और एल्बो को, और उसके बाद में शोल्डर की स्ट्रेचिंग करेंगे कुछ इस तरीके से, पूरा हाथ नीचे जाएगा, ठीक है। ये शोल्डर की स्ट्रेचिंग हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हाथ के बोलेंगे कि अपने पैरालाइज हैंड को खुद से उठा के और हम लोग सपोर्ट करेंगे और वो पीछे तक लेके जाएगा, फिर आगे लेके आएगा। इस तरीके से कुछ मूवमेंट्स कराएंगे पेशेंट से। चलो अपना हाथ उठाओ, ऊपर 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 ऊपर, कुछ इस तरीके से लाएगा, फिर स्लोली नीचे लेके जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है 10 to 15 टाइम्स, ओके। कुछ इस तरीके से पेशेंट्स के एल्बो को सपोर्ट देना होगा क्योंकि वीकनेस की वजह से, एल्बो के वीकनेस की वजह से वो बार बार गिरता रहेगा, तो उस पर थोड़ा सा सपोर्ट देना होगा पैरालाइज हैंड की साइड में, ओके, ठीक है। उसके नॉर्मल हैंड से सपोर्ट करवा के हम उसके हाथ को कई एक से दो पोजीशंस में होल्ड करवाएंगे। तो उस कुछ इस तरीके से रहेगा। पेशेंट्स को दोनों हाथ एक दूसरे में ग्रैब करवा के और सीधा इस तरीके से होल्ड करवाएंगे। जो साइड पैरालाइज होगा, पैरालाइज हैंड पे हम हल्का सा एल्बो में सपोर्ट देंगे ताकि पेशेंट का हाथ नीचे ना गिरे और उससे बोलेंगे इस पोजीशन में होल्ड करके रखें 10 to 15 सेकेंड्स तक, ठीक है। और सेकंड एक और होल्डिंग करवाएंगे जस्ट पेशेंट्स के दोनों शोल्डर्स के ऊपर। यहाँ पे भी सेम चीजें करेंगे 10 to 15 सेकेंड, 5 रिपीटेशंस होल्ड करना है पेशेंट्स को, और जहां पे भी पेशेंट्स का हाथ लगे आपको गिर रहा है वहां पे थोड़ा सा असिस्ट करना होगा, ओके।